हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः हम लोग फिजिक्स असाइनमेंट जो हमारा पहला यूनिट था, पहला चैप्टर ही है, यूनिट एंड डायमेंशन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। और इसका पूरा जो पार्ट है वो लगभग हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे आप क्लास 11th के हों, क्लास 12th के हों, है ना, बाकी आप अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हों, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टूडेंट हों, आप बीटेक करने के लिए अगर यूपीएससी की, है ना, और बाकी एग्जामों की अगर तैयारी कर रहा हूँ, ठीक, तो वहाँ पर हर एक जगह यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज इस सीरीज का हम लोग इस असाइनमेंट, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पार्ट 4 जा रहे हैं सॉल्व करने, सबसे लास्ट, जिसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ ये हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। असाइनमेंट के पीडीएफ का लिंक आप देखिए, फर्स्ट सीरीज इसका जो पार्ट 1 है उसमें भी, सेकेंड में भी, थर्ड में, फोर्थ में भी, हर एक जगह जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे, वहाँ पर नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करेंगे और वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को प्रिंट कर सकते हैं या वहाँ से देख कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है कि असाइनमेंट का ए रेडियस का एक छोटा सा स्फीयर यानी गोला, जिसकी डेंसिटी यहाँ पर रो दी हुई है और यह सिग्मा घनत्व वाले द्रव में गिरता है। यदि द्रव का सांद्रता गुणांक इतना 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 है तो गोले का अंतिम एक भी है, तो मतलब समीकरण की सत्यता की जांच करनी है ना। आइए समीकरण जो दिया उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 असाइनमेंट का है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में जो इक्वेशन दिया है v इक्वल टू 2GA स्क्वायर सिग्मा माइनस रो अपॉन 9 एटा। ठीक, तो यहाँ दिया है कि आपको फाइनली यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये इक्वेशन ट्रू है ना। और जैसा कि हम जानते हैं, इक्वेशन ट्रू होने के लिए हमें ये देखना होता है बेटा कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के बराबर होगा कि नहीं होगा। ठीक, और यहाँ पर हम इसको चेक करते हैं डायमेंशन के सहायता से, है ना। हम जो है बीमी सूत्र की सहायता से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आइए सबसे पहले पहचान करते हैं यहाँ पर क्या, कौन सी भौतिक राशियाँ आपको दी हुई हैं। तो जैसे कि यहाँ पर v दिया हुआ, तो v हम जानते हैं क्या है, हमारा बेटा वेग है ना। और यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी होगी, अंतिम वेग होगा। ठीक, अगर हम g की बात करें तो g हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो एक्सेलरेशन, यानी कि इसे हम कह सकते हैं हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण है ना। और a जो है हमारा क्या है बेटा, त्रिज्या है। ये क्या है, रेडियस यानी कि त्रिज्या। बाकी यह और ये दोनों देखिए क्या है, डेंसिटी है ना। ठीक, एक उस मेटल की डेंसिटी जिसका स्फीयर बना है, दूसरा उस लिक्विड की डेंसिटी। ठीक, यानी फाइनली ये क्या है, दोनों घनत्व हैं यानी कि डेंसिटी हैं। ठीक, और यहाँ पर एटा आप जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी कि श्यानता गुणांक, श्यानता गुणांक। चलिए, ये तो हमने एक काम कर लिया अपना। ठीक, अब हम क्या है, इसके अलग अलग विभिन्न सूत्रों को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वेग यानी कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट जो एल होगा अपॉन टाइम का टी होगा। फाइनली यहाँ से एल टी इनवर्स मिल जाएगा आपको। ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वेलोसिटी। फिर यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण, है ना। तो यहाँ पर आप गुरुत्वीय त्वरण का भी लिख सकते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण g इक्वल टू होता है वेग, वेलोसिटी अपॉन समयांतराल, वेलोसिटी अपॉन समयांतराल। तो वेलोसिटी का आया आपका l/t एंड समयांतराल का ऑलरेडी फिर क्या हो जाएगा, t। फाइनली यहाँ से lt के पावर -2 बेटा, है ना। इस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर डेंसिटी है, तो आप इसको अलग अलग नहीं लेंगे, है ना। आप ये जानिएगा कि जैसे डेंसिटी में डेंसिटी ऐड होगा, डेंसिटी माइनस होगा, तो यहाँ पर एक बार आपको डेंसिटी का लिखना होगा, यानी कि फाइनली घनत्व यानी कि डेंसिटी किसी को भी आप लिख लें, इक्वल टू क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। हिंदी में लिख देते हैं द्रव्यमान बटे आयतन। हिंदी माध्यम के बच्चे अधिक ध्यान दें और मेरी एक सलाह माने तो आप कुछ टर्म्स को इंग्लिश में याद करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बेटा आगे साइंस की पढ़ाई इंग्लिश में ही होने वाली है ना। तो धीरे धीरे आप चीज़ों को
इंग्लिश में याद करना शुरू कर दें, यानी द्रव्यमान बटे आयतन, इसका विमित सूत्र m और इसका क्या जाएगा बेटा L³ है ना। पहले यहाँ से mL⁻⁻3। चलिए ये डेंसिटी हो गया। अब आइए एटा का निकाल लेते हैं, यानी कि श्यानता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, श्यानता गुणांक। एटा का अगर हम देखें तो क्या होता है, मात्रक हमने आपको बताया था किलोग्राम पर मीटर सेकेंड। यहाँ से आप डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, मास अपॉन LT, फाइनली mL इनवर्स T इनवर्स है ना। इस तरीके से मिल गया। अब आइए इसमें आप पुट करते हैं तो LHS में क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का LT⁻⁻1 हो गया। अब इस साइड की भी सारे डायमेंशनल फार्मूला को लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर ये आता है तो समीकरण क्या है, ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। ठीक, टू का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। जी का वहाँ पे हमने निकाला है बेटा LT⁻², LT⁻²। ये हमारा देखिए क्या है, रेडियस है ना। ये का हमने तो जिक्र भी कहीं नहीं किया। ठीक, ये क्या है बेटा, त्रिज्या, और इसका भी डायमेंशनल फार्मूला त्रिज्या क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी फाइनली डिस्टेंस L है ना। चलिए LT² इंटू ए का स्क्वायर है, यानी L का बेटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डेंसिटी का यहाँ पर क्या आपने लिखा mL⁻⁻3। यहाँ अभी माइनस करके नहीं लिखेंगे ना, डायमेंशनल फार्मूला एक बार लिखा जाता है। ठीक, इस बात को ध्यान दें, काफ़ी डिस्कशन इस पर हो चुका है। अपॉन एटा, और एटा का क्या आया, mL इनवर्स एंड T इनवर्स है ना। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस m से यह m कैंसिल हो गया है ना, और देखिए L का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहाँ ऊपर फाइनली आपको मिल जाएगा L³। ठीक, T⁻⁻2 है ही। ठीक, तो ऊपर आ गया आपका, और इंटू L⁻⁻3, और नीचे आपका L इनवर्स और T इनवर्स है ना। फाइनली इसको ऊपर ले जाएंगे आप, तो यहाँ देखिए ये -3 ये +3 कैंसिल, T⁻⁻2 इंटू T⁻1 हो जाएगा, इंटू L, यहाँ देखिए कट जाएगा, क्या आ जाएगा L⁻⁻1 है ना। ये -2 यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा -2 +1 है ना, फाइनली L⁻⁻1। ये देखिए LHS RHS क्या हो गया, बराबर हो गया, और ये प्रूफ हो गया है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे है ना। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17, और 17 क्वेश्चन में बेटा हमें दिया हुआ है, एक इक्वेशन दी है F = AT + BT² है ना, और कह रहा है कि समीकरण क्या है, सत्य है ना। ठीक, और यहाँ पर ये दे रखा है कि F क्या है बेटा, फोर्स है। F क्या है, फोर्स है, यानी कि बल है, और T हमारा टाइम है ना, यानी कि समय है। ठीक, चाहे वो इस T की बात करें चाहे इस T की, दोनों एक ही हैं है ना। तो आपको A और V की विमित सूत्र ज्ञात करनी है ना। A और V का अलग अलग विमित सूत्र निकालना। पहली बात देखिए, अगर कोई भी फिजिकल इक्वेशन यानी फिजिक्स की इक्वेशन समीकरण इस तरीके से लिखा है, तो विमीय समांगिता सिद्धांत से प्रत्येक पद की विमा क्या होगी, समान होगी है ना। ठीक, विमीय समांगीयता सिद्धांत, ठीक, डायमेंशनल होमोजेनिटी प्रिंसिपल से है ना, बाय द डायमेंशनल होमोजेनिटी प्रिंसिपल, विमीय समांगीयता सिद्धांत से प्रत्येक पद का विमीय सूत्र समान होगा। चलिए ठीक है, मान लेते हैं भाई। अब देखिए यहाँ पर F का विमीय सूत्र जो होगा, यानी कि F का विमीय सूत्र बराबर, इसको आप बीमा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, इतना कोई ज़रूरत नहीं है। AT का विमीय सूत्र बताइए, और यह बराबर हो जाएगा बेटा BT² के विमीय सूत्र के है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक बार इसको इसके बराबर करके इक्वेट कर लेंगे, और एक बार इसको इसके बराबर करके है ना। तो पहले देखिए F का विमीय सूत्र क्या होगा, यहाँ पर इसको इसके बराबर रखते हैं, तो mL⁻⁻2, ये तो हम सब लोग जानते हैं है ना, बराबर
ए टी का भी में सूत्र है ना, ए का तो हमें ज्ञात करना है, तो फाइनली यहाँ से हो जाएगा एम एल टी के पावर माइनस 2 ए, और टी का क्या हो जाएगा कैपिटल टी। ठीक, यानी फाइनली ए का हो जाएगा एम एल टी के पावर माइनस 2 अपॉन टी, या फाइनली एम एल टी के पावर माइनस 3, है ना। ये आ जाएगा ए का बीमी सूत्र, ये आंसर आ गया। ठीक, ऐसे ही सिंपल एकदम। क्या कर लेंगे बेटा, बी का भी हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। और देखिए, यानी कि यहाँ से हो जाएगा एफ का बीमीय सूत्र इक्वल टू दूसरा पद जो है आपका बी टी स्क्वायर का बीमी सूत्र, है ना। ध्यान रखेंगे यहाँ पर जब भी समांगिता सिद्धांत लगाएंगे तो प्रत्येक पद की बीमा आपस में क्या होती है, बराबर होती है ना, सेम होती है। तो एफ का बीमी सूत्र क्या आएगा, एम एल टी के पावर माइनस 1 इक्वल टू बी कैपिटल टी का स्क्वायर, है ना। फाइनली वी इक्वल टू आपका आ जाएगा एम एल टी इनवर्स अपॉन टी स्क्वायर, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा एम एल टी के पावर माइनस 3। ठीक, ये दोनों सेम आ गया, देख लेंगे इसको, चेक कर लेंगे। सॉरी, ये बी टी स्क्वायर है ना, और यहाँ पर एम एल टी के पावर माइनस 2 न होगा, यही देखिए थोड़ा गलतियाँ हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा एम एल टी के पावर माइनस 4, है ना। तो यहाँ पर आ गया एम एल टी के पावर माइनस 3, और यहाँ पर आ गया एम एल टी के पावर माइनस 4। सॉल्व करेंगे, इजी क्वेश्चन था। यहाँ ए और बी की आपको बी में सूत्र ज्ञात करने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है बेटा, ध्यान से देखेंगे। दिया है एक इक्वेशन दी हुई है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ठीक, इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी, है ना। अगर इस इक्वेशन को हम देखें, अभी हालांकि आपको नहीं पढ़ना, अभी तो फिजिक्स आपने स्टार्ट की पढ़नी इंटर की। तो ये हमारा जो इक्वेशन है बेटा, ये वंडर वॉल समीकरण है। कौन सा समीकरण है, वंडर वॉल्स समीकरण है ना। अभी इसको आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ हमें जो डील करना है उस पर देखते हैं क्या सॉल्व क्या करना है हमें। तो यहाँ से हमें जो है इस ए और बी का बीमी सूत्र ज्ञात करना है ना। नहीं सॉरी, यहाँ पर आपको ए बाई बी की वैल्यू पूछ रहा है ना। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी, डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ और दिया हुआ है यहाँ पर कि कौन कौन से कांस्टेंट क्या क्या है ना। तो जैसे P को बेटा क्या दे दिया है, प्रेशर यानी कि दाब। P क्या है आपका, दाब है। V क्या है, वॉल्यूम यानी कि आयतन है, ठीक, दोनों V ये क्या है, आयतन है, ठीक। R आपका गैस नियतांक है, और T क्या है हमारा, टेम्परेचर है ना, ठीक। आइए देखते हैं इसको। तो यहाँ से हमें A और B का देना था। एक बात और बताइएगा, जैसे हमने आपको पहले भी बता रखा है और ऑफलाइन क्लास में भी बता रखा है, कभी भी आपने देखा है कहीं पर भी कि क्या किलोग्राम मीटर में जुड़ता है, नहीं। क्या मीटर सेकेंड में जुड़ता है, नहीं। ये कभी पॉसिबल नहीं है ना। यानी कि कब क्या जुड़ता है, किलोग्राम किलोग्राम में जुड़ेगा, ठीक। मतलब समान भौतिक राशियाँ आपस में ऐड होती हैं, और समान भौतिक राशियाँ आपस में ऐड नहीं होती। तो यानी अगर ये प्रेशर है तो इसका जो डायमेंशन होगा, इसमें जो जुड़ रहा है उसके डायमेंशन के बराबर होगा, तभी वो ऐड हो रहा होगा, ऐसे वो ऐड नहीं हो सकता, ठीक। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं, ठीक, क्या कि डायमेंशन ऑफ P इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाई वी स्क्वायर, ठीक। क्यों, क्योंकि डायमेंशन सेम होगा तभी ये दोनों आपस में ऐड होंगे, और यहाँ पर ऐड हो रहा है, ठीक। इस बेसिस पे हमने इसको कहा है ना। बीमी समांगिता सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी में इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब आगे देखिए, P का डायमेंशन, तो P क्या है, प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है, यहाँ अलग से कर लेते हैं। तो प्रेशर बेटा हमारा होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का होता है mLT के पावर माइनस 2 अपॉन एरिया का होता है L स्क्वायर, यानी यहाँ से आपको मिल जाएगा mL इनवर्स T के पावर माइनस 2। प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mL इनवर्स T के पावर माइनस 2 इक्वल टू A का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको ज्ञात करना है, V का L क्यूब हो जाएगा। यहाँ से हम देखिए सिंपली A का निकाल सकते हैं, A इक्वल टू mL इनवर्स इंटू, यहीं पकड़ लें या अलग कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना, T के पावर माइनस 2 इंटू L क्यूब। देखिए
3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका m l के पावर 2 t के पावर माइनस 2, है ना। 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो a का डायमेंशनल फार्मूला आपका a आ गया। दिस आंसर नहीं है, a बाई बी निकालना है ना, ध्यान रखेंगे क्या निकालना है आपको, a बाई बी का निकालना है। तो अभी b को याद करना है। अब सिंपल है ना, जैसे देखिए क्या है, b माइनस बी ही दिया है ना इक्वेशन में, ठीक है। तो अब देखिए क्या a वॉल्यूम है, तो यह भी क्या होगा, सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा, तभी इसमें ऐड हो रहा होगा। यानी यहाँ से हम कर लेंगे डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, और v क्या बेटा, वॉल्यूम, यानी कि b का क्या हो जाएगा l क्यूब, है ना। v का क्या हो जाएगा l क्यूब, सीधे सीधे। अब देखिए यहाँ से आपका क्या हो जाएगा a बाई बी, a की वैल्यू यहाँ से रख दें, m l स्क्वायर t के पावर माइनस 2 अपॉन l क्यूब। ये देखिए l स्क्वायर पूरा कैंसिल, क्यूब खत्म, l बचा, l ऊपर चला जाएगा, m l इनवर्स t के पावर माइनस 2। दिस विल बी द आंसर, ये आपका उत्तर होगा, है ना। और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। m l इनवर्स t के पावर माइनस 2, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एम एल इनवर्स टी के पावर माइनस 2, है ना। क्वेश्चन को एक बार रीचेक भी कर लेते हैं, कहीं कोई गड़बड़ ना हो। तो यहाँ देखिए क्या दिया था, p प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी स्क्वायर। p का हमने दिया एम एल इनवर्स टी के पावर माइनस 2, बिल्कुल सही। a का a एल बाई क्यूब, सॉरी यहाँ देखिए क्या होगा, एल बाई क्यूब का स्क्वायर होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ v का क्या होता है, एल क्यूब होगा, तो इसका स्क्वायर, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली एल की पावर कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगी ना। तो यहाँ ऊपर जब ये जाएगा इधर, तो l के पावर 6 हो जाएगा, और जब l के पावर 6 का इसमें माइनस होगा, तो l के पावर यहाँ पर 5 आएगा, है ना। देखिए छोटे छोटे मिस्टेक हैं जिस पर ध्यान देंगे, है ना, क्वेश्चन करते समय, नहीं तो गड़बड़ हो जाता है। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ठीक है ना, ये सही है। अब यहाँ पर a आपका आ जाएगा l के पावर ऊपर 5 ना, m l पावर 5 t के पावर माइनस 2, ठीक ठीक। और ये आपका t के पावर 3, है ना। और अब ये कैंसिल हो जाएगा, यानी l ऊपर ही बचेगा एल स्क्वायर, ठीक। तो यानी एम एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2, ठीक। अब सही है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा बहुत ही गड़बड़ नहीं होना चाहिए ना। सॉल्व कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, यहाँ पर हमें 2 इक्वेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 में पहला इक्वेशन बेटा एफ इक्वल टू ए साइन सी टी, है ना, ठीक। और दूसरा इक्वेशन दिया है एफ इक्वल टू बी साइन, सॉरी बी कॉस डी एक्स। और ये कह रहा है बेटा वेयर एफ इज फोर्स मीन्स बल, ठीक। और टी दिया है आपको, टी दिया है आपको टाइम मीन्स समय, एंड एक्स इज डिस्टेंस मीन्स दूरी, ठीक। चलिए, और आपसे कह रहा है कि फाइंड आउट करिए ए बाई बी एंड सी बाई डी। कोई बात नहीं, आइए सॉल्व करते हैं इसको। ए बाई बी और सी बाई डी हमें क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, जैसे जो आपको दिया है इक्वेशन एफ इक्वल टू ए साइन सी टी, है ना। तो ये जो सी टी है ये क्या है, कोण है, क्या है, कोण है। और कोण की विमा नहीं होती है ना, कोण विमाहीन होता है। कोण क्या होता है, विमा विहीन या विमाहीन होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ऐसा हमने आपको पहले बता दिया, ठीक। रेडियन और स्टेरेडियन जो क्या है, यूनिट हैं, लेकिन यहाँ पर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक। तो यानी आप लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ सी टी इक्वल टू m के पावर 0, l के पावर 0 एंड t के पावर 0। क्लियर है। t का डायमेंशन क्या होगा, c इंटू टी इक्वल टू m0 l0 एंड t0, या डायमेंशन ऑफ c इक्वल टू m0 l0 t0 अपॉन t। फाइनली यहाँ से आपको मिल जाएगा t इनवर्स, है ना, क्या मिल जाएगा, t इनवर्स। चलिए हमने डायमेंशन ऑफ c निकाल लिया। ऐसे ही देखिए हमें क्या निकालना होगा, डायमेंशन ऑफ d, है ना।
तो आप देखिए दूसरा इक्वेशन जो आपको दिया हुआ है यहाँ पर, f इक्वल टू बी कॉस डी एक्स, यह पूरा जो है क्या है बेटा, एक कोण है, एक क्या है, कोण है, ठीक। और कोण का डायमेंशन नहीं होता, कोण का डायमेंशन नहीं होता, यानी कि डायमेंशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 0। डी एक्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू एम 0, एल 0, टी 0, यानी फाइनल डी इक्वल टू एल इनवर्स। बताइए, तो यहाँ से आपने सी का निकाल लिया, डी का निकाल लिया। अब आइए देखते हैं ए और बी का, ठीक। एक बात और समझिएगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि ए जो बेटा है यहाँ पर सी टी है ना, साइन सी टी, तो ये सी टी की जो वैल्यू होगी, ध्यान समझिएगा, वह क्या होगा, कोई ना कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी। जैसे आप देखिए, अगर आप साइन यहाँ पर देखें सी टी का मान, तो साइन का मान मतलब 30 हो सकता है, 45, कुछ भी एक एंगल होगा, एक क्या होगा, एंगल होगा, या 60 हो सकता है, जो आप जानते हैं। और भी ऐसे एंगल हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि 30 ही होगा, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है ना, 16 हो सकता है, 17, कुछ भी समथिंग है ना, 16 हो सकता है, 19 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। फाइनली यानी कि साइन सी टी जो पूरी वैल्यू है, अगर हम देखें तो चाहे साइन 30 होगा तो 1/2 वैल्यू देगा, साइन 45 होगा तो 1/√2 देगा, है ना। फाइनली यह -1 to 1 है ना, +1 के बीच में ही कोई ना कोई वैल्यू देगा, ठीक। ये आपने मैथ में पढ़ रखा है। फाइनली यह आपको कोई ना कोई संख्यात्मक मान देगा। कहने का मतलब ये बेटा कि यह जो पूरा है, जो घेर रखा गया है हमने, वो क्या है, एक संख्यात्मक मान देगा। और संख्यात्मक मान देगा तो उसका विमेय सूत्र नहीं होगा। तो फाइनली जो यफ का विमेय सूत्र होगा वही क्या होगा, ए का विमेय सूत्र होगा। और यफ क्या है, फोर्स है, यानी ए का विमेय सूत्र आपका हो जाएगा एम एल टी के पावर -2, है ना। फोर्स का विमेय सूत्र आपको याद होना चाहिए, ठीक। समझिएगा ध्यान से। इसका या यहाँ पर भी देखें तो इसका, यह भी पूरा क्या होगा, एक संख्यात्मक मान देगा। और जब संख्यात्मक वैल्यू देगा तो उसकी कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा, उसका कोई विमेय सूत्र नहीं होता। विमेय सूत्र सिर्फ और सिर्फ भौतिक राशियों का होता है, ठीक। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जो बी का होगा वही एफ का हो जाएगा, यानी बी इक्वल टू भी एम एल टी के पावर -2। ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, बहुत सारे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है ना। अब देखिए यहाँ से आपको ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया और डी मिल गया। आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें देखिए निकालना था ए बाई बी, तो ए बाई बी, तो ए और बी इक्वल है तो यही 1 आ जाएगा, है ना, ठीक। यानी कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं आएगा, 1 नहीं। आप देख लीजिए इसको, एम एल टी के पावर -2 अपॉन एम एल टी के पावर -2, एम से एम, एल से एल, टी के पावर -2, टी के पावर -2 कैंसिल, फाइनली m0 l0 t0, है ना। डायमेंशनल फार्मूला इसलिए दिखा दें, इसकी वैल्यू 1 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए सी बाई डी पूछा है आपसे, तो सी बाई डी, सी की वैल्यू क्या है, टी इनवर्स, ठीक, टी इनवर्स, और डी की वैल्यू कितनी है, एल इनवर्स, फाइनली एल टी इनवर्स, ठीक। तो सी बाई डी क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स की। तो ये आपके आंसर हो गए दोनों, है ना। सॉल्व कर लेंगे, आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और थोड़ा नहीं, ये पूरे कॉन्सेप्ट को चेक कर लेता है ना। तो आइए इस पूरे क्वेश्चन को आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पानी के अंदर विस्फोट करने से उत्पन्न हवा के बुलबुले, पानी के अंदर विस्फोट करने से एक्सप्लोजन कराया गया, तो उससे क्या हुआ, हवा के एयर बबल्स जो है बनते हैं, और जो क्या करते हैं, दोलनी गति को प्रदर्शित करते हैं ना, ठीक। जिसका आवर्तकाल T, दाब P और घनत्व ρ तथा विस्फोट से उत्पन्न ऊर्जा E पर निर्भर करता है। T, P, ρ तथा E में संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक। तो कह रहा है बेटा यहाँ पर कुछ नहीं कि आवर्तकाल जो T है वो डिपेंड करता है किस पर, दाब P, घनत्व ρ और विस्फोट से जनरेटेड एनर्जी E पर, ठीक। और इसके लिए हम लोग जानते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इस पर निर्भरता दिला, तो ये पूछा किस रेफरेंस में, है ना। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे क्या, T प्रोपोर्शनल टू P के पावर x, ρ के पावर y एंड E के पावर z, है ना। हमने क्या कर लिया, एक्स वाई जेड को एज्यूम कर लिया, और अब हम इस एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करेंगे, ठीक। इस एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करेंगे, और यहाँ से देखिए हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, ठीक। क्या, T इक्वल टू K,
पी के पावर एक्स, रो के पावर वाई और ई के पावर जेड, है ना। जहाँ पर के क्या है, एक बीमा विहीन डायमेंशनलेस अनुपातिक नियतांक, है ना। ठीक, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से अलग अलग केसेस में हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। खैर यहाँ पर के की कोई बीमा नहीं होगी, या ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है। चलिए अब देखिए टी का अगर हम देखें तो टी क्या, आवर्तकाल, और आवर्तकाल डायमेंशनल फार्मूला भी क्या होता है हमारा, टी ही होता है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर इधर आपका क्या है, पी क्या है, प्रेशर, प्रेशर मीन्स दाब, और दाब यानी कि पी इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स में क्या होता है एम एल टी के पावर -2 अपॉन एल स्क्वायर, यानी एम एल इनवर्स टी के पावर -2। तो यहाँ से मिलेगा एम एल इनवर्स टी के पावर -2 एंड पावर यक्स। ठीक, आगे देखिए बेटा, रो क्या है, डेंसिटी, और डेंसिटी रो इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, और मास का कैपिटल एम, वॉल्यूम का एल क्यूब, और फाइनली यहाँ से मिलेगा एम एल के पावर -3। ठीक, तो एम एल के पावर -3 के पावर वाई, एंड एनर्जी, है ना, एनर्जी ई इक्वल टू आपका क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। किसी भी पिंड पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने को कार्य कहते हैं, यानी ऊर्जा कहते हैं। फोर्स का यूनिट डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी के पावर -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का एल, यहाँ से हो गया एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। ठीक, यहाँ से आ गया आपका एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। चलिए आइए इससे आगे सॉल्व करते हैं। पावर एक्स है तो एम के पावर एक्स, एल के पावर -x, टी के पावर -2x, एम के पावर वाई, एल के पावर -3y, एम के, अच्छा इस पूरे पावर क्या होगा, जेड हो जाएगा, तो एम के पावर जेड, एल के पावर 2z, टी के पावर -2z। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। तो यम 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 तीनों का जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, एम के पावर x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, यल के पावर क्या मिल जाएगा, -x प्लस, तो यहाँ माइनस है तो -3y प्लस 2z, और इसी तरीके से t को देखिए सॉल्व कर लीजिए तो -2x, यहाँ t नहीं है, और -2z, 2x -2z। ठीक, इस तरीके से आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और इधर हम देखें तो क्या मिला है हमें, m0 L0 t, m0 L0 t। अगर हम इससे इसको क्या करें, इक्वेट करें, तो यहाँ देखिए आधार क्या है, सेम है, तो घात आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0। दूसरा देखिए l के पावर क्या मिला है आपको, तो -x -3y प्लस 2z इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन आपको मिली -2x -2z इक्वल टू 0 नहीं, यहाँ पर क्या है 1 है, तो ये आपको 1 मिल गया, है ना। तो यहाँ से ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड ये इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब इन सारे समीकरणों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक, यहाँ तक आप नोट कर लें, फिर इधर रब करके हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि नीचे कट जाएगा। अब यहाँ देखिए 3 इक्वेशन है, और 3 क्या है आपके यहाँ पर वेरिएबल दिए हैं, सॉल्व कर लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, पहला और दूसरा इक्वेशन लेते हैं, और यहाँ पर देखिए क्या है, और यहाँ 3y है, यहाँ पर प्लस y है। तो यहाँ समीकरण 1 में आप क्या करें सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 3, है ना, और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 करके एंड ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या करिए, प्लस कर दीजिए। तो चलिए इस समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 0, और इसको वैसे ही लिख लेंगे -x -3y प्लस 2z इक्वल टू 0। ठीक, ऐड कर दीजिए तो देखिए 3x माइनस एक्स यानी कितना हो जाएगा 2x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 2 5z इक्वल टू 0। तो ये मिल गया आपको 2x प्लस 5z इक्वल टू 0। इसे कैसे उठा लीजिए यहाँ से, -2x माइनस 2z इक्वल टू 1, है ना। यहाँ इसको भी क्या करिए, जोड़ दीजिए। ठीक,
मतलब ये जो भी आपका आया इसको क्या करिए, ऐड कर दीजिए समीकरण 3 के साथ। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3z इक्वल टू 1, 5 में 2 गया 3, यानी z इक्वल टू क्या आ गया 1/3। तो वैल्यू ऑफ द z आ गई। इसके साथ साथ हमें क्या करेंगे, x और y की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, इसी में रख लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है -2x -2z इक्वल टू 1, समीकरण 3 यही था। यहाँ पर z की वैल्यू 1/3 रखेंगे तो -2x माइनस 2 इंटू 1/3 इक्वल टू 1, या -2x इक्वल टू 1 माइनस 2/3, फाइनली 3 कम 3 1/3 आ गया यहाँ से आपका। और ये -2x बराबर 1/3 या x बराबर -1/6 है ना, 2 यहाँ चला जाएगा। ठीक, x बराबर कितना आ गया -1/6 ना। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, सॉरी, 3 कम 3 2, 5/3 आएगा, और ये फिर हो जाएगा आपका -5/6। ठीक है, x इक्वल टू कितना आएगा -5/6, z इक्वल टू आपका आएगा 1/3। और आप क्या याद करेंगे, किसी समीकरण में रख करके y का मान निकाल लीजिए। आइए इसी समीकरण में रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइड में कर लेते हैं, स्पेस कम है। तो 3x यानी कि 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है -5/6 प्लस 3 इंटू वाई की वैल्यू है निकालनी है आपको, एंड प्लस जेड की वैल्यू है 1 यानी कि 3z, है ना। यहाँ कर लेते हैं इधर इस साइड, है ना। देखिए वहाँ से आपका क्या है 3x + 3y + 3z, यानी कि 3 इंटू एक्स की वैल्यू -5/6, है ना, प्लस 3y निकालना है आपको, 3 इंटू जेड की वैल्यू 1/3, है ना, इक्वल टू 0। चलिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये 3 2 या 6, यानी -5/2 प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, या 3y इक्वल टू 5/2, ये माइनस से प्लस हो जाएगा -1, या 3y इक्वल टू 3/2, है ना। और यहाँ देखिए यानी कि y इक्वल टू 3/6, फाइनली 1/2, है ना। तो y इक्वल टू क्या गया 1/2। अब देखिए x y और z इन तीनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बेटा k p के पावर x की वैल्यू कितनी है -5/6, रो के पावर y की वैल्यू है 1/2, एंड e की पावर z, e की पावर क्या हो जाएगा 1/3। तो इस रिलेशन से डिपेंड करेगा कौन आपका t किस पर, इस पर, है ना। पूरा करने की जरूरत नहीं, ये देखिए ये रिलेशन आपका फाइनली आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इक्वेशन सॉल्व करना है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजी क्वेश्चन है। स्टेप ध्यान रखेंगे, फाइनली आपको ये 3 समीकरण मिलेंगे, इन तीनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा। और आप देखिए ऐसे क्वेश्चन IIT JEE वगैरह में पूछे जाते हैं एंट्रेंस एग्जामों में, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, जितना कैलकुलेशन फास्ट करेंगे उतना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है कण का वेग v समीकरण के अनुसार समय t पर निर्भर करता है। v इक्वल टू आपका इक्वेशन दिया हुआ है √AB प्लस BT प्लस C/D प्लस T। अच्छा सवाल है, ये भी दिया है A, B और C का मात्रक बताइए, इनको कौन सी भौतिक राशि प्रदर्शित करती हैं, है ना। A, B और C का क्या करना है, मात्रक ज्ञात करना है। ठीक, सबसे पहले देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, प्रत्येक पद की विमा समान होगा, तो कॉन्सेप्ट लगेगा। दूसरा देखिए D में कौन जुड़ा है, T जुड़ा है बेटा। T क्या है आपका समय, T क्या है यहाँ पर समय है ना। और V आपका क्या वेग है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो T टाइम है, ध्यान समझिएगा। तो जो डायमेंशन T का होगा वही D का होगा, जो यानी कि डायमेंशन ऑफ T इक्वल टू डायमेंशन ऑफ D। क्यों बेटा, क्योंकि समान भौतिक राशियाँ ही आपस में जुड़ती हैं, है ना। तो D का क्या हो जाएगा सेकेंड, यानी D का जो बीमी सूत्र होगा वो L हो जाएगा, है ना, और मात्रक सेकेंड हो जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए
इस पूरे का जो विमित सूत्र होगा वही इसका विमित सूत्र होगा। v क्या है, वेग है, v क्या है, वेग है, और वेग का विमित सूत्र क्या होता है, एल टी इनवर्स, यानी कि डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c अपॉन d प्लस टी, है ना, साइन डायमेंशन ऑफ c प्लस d अपॉन टी। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, एल टी इनवर्स इक्वल टू c का ज्ञात करना है और इस पूरे का क्या हो जाएगा, t, यानी कि c का यहाँ से हो जाएगा आपका एल टी इनवर्स इंटू टी, टी से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि l कौन सी भौतिक राशि को c प्रदर्शित करता है, तो दूरी को, किसको, दूरी को, है ना। मात्रा क्या होगा, मीटर होगा। इन पूछा है कि a तथा b और c का मात्रक निर्धारित, अच्छा मात्रक भी पूछा है, तो पहले l दूरी और दूरी का मात्रक अगर पूछें, ठीक, तो क्या हो जाएगा, मात्रक मीटर, मात्रक मीटर या m लिख लेंगे, स्मॉल है। चलिए ये हो गया। और यहाँ पर डायमेंशन ऑफ t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t, तो d का l नहीं आएगा ना, t आएगा, ठीक, और ये मात्रक सेकंड होगा, लिखा सही था, है ना। यानी ये क्या आ गया, आपका समय आ गया, भौतिक राशि, ठीक। अब आइए चलते हैं, नेक्स्ट आपका है bt, है ना। तो देखिए इसकी जो बीमा होगी वही इसकी बीमा होगी, है ना। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं इसको, डायमेंशन ऑफ, अगेन v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, ठीक है। ये हो गया एल टी इनवर्स इक्वल टू b इंटू टी, या एल टी इनवर्स अपॉन टी इक्वल टू b, या फिर यहाँ से b इक्वल टू आ गया एल टी के पावर माइनस 2, है ना। और यह आप जानते हैं किसका होता है, त्वरण का, यानी कि एक्सीलरेशन का यूनिट हो जाएगी इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। आगे है अंडर रूट ए बी, है ना, अंडर रूट ए और बी। तो यहाँ से फिर हो जाएगा आपका डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अंडर रूट ए बी, है ना, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, a और b का अंडर रूट है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। इधर देखिए v स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। चलिए v स्क्वायर का एल टी के पावर माइनस 1 का स्क्वायर, a का आपको नहीं पता है, b का आपको पता है एल टी के पावर माइनस 2, ठीक। यानी कि फाइनली ये इधर आपका आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एल स्क्वायर टी के पावर माइनस 2, है ना, अपॉन एल टी के पावर माइनस 2a, एल से स्क्वायर कैंसिल हो गया और टी के पावर माइनस 2 से टी के पावर माइनस 2 कैंसिल हो गया, यानी फाइनली a इक्वल टू आ गया आपका l, l क्या है, दूरी, मात्रक हो जाएगा मीटर, है ना। तो हमने बेटा a भी निकाल लिया, b भी निकाल लिया और c भी निकाल लिया और d भी निकाल लिया, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन इजी क्वेश्चन था, है ना। सॉल्व कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, 22 और लास्ट क्वेश्चन है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि एक यम द्रव्यमान वाला ग्रह है, ठीक, जिसका रेडियस क्या है बेटा, r है ना। चलिए एक ग्रह हमने ले लिया जिसका द्रव्यमान m था और रेडियस r था, ठीक। आगे लिखता है कि एक ग्रह के चारों तरफ r त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाता है ना। एक उपग्रह, एक यम द्रव्यमान था r त्रिज्या वाले ग्रह के, यानी कोई एक दूसरा उपग्रह है जो इस रेडियस r और यम त्रिज्या वाले ग्रह के चारों तरफ, ठीक, इस पथ पर मान लीजिए क्या ग्रह कर रहा है, गति लगा रहा है, मतलब जो है गति कर रहा है, ठीक। और इस पथ की त्रिज्या को यदि हम देखें तो वो क्या है बेटा, हमारा स्मॉल r है ना। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। अब यहाँ पे आपको इसका आवर्तकाल निर्धारित कीजिए, ठीक है। आवर्तकाल क्या करना है, निर्धारित करना है, जबकि दिया हुआ है आपको t इक्वल टू k बाई r अंडर रूट r क्यूब बाई जी। तो ये दे दिया है, आपको प्रूफ करना है ना कि इसके बीच में यही रिलेशन होता है, ठीक। चलिए आइए हम यहाँ पर देखते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ है बेटा। तो पहले आवर्तकाल t दिया है और ये कह रहा है कि डिपेंड कर रहा है किस पर, मास m,
ठीक, रेडियस ऑफ पाथ आर और रेडियस ऑफ प्लैनेट यानी कि ग्रह स्मॉल आर और ग्रेविटेशनल फोर्स जी पर। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? मान लेते इसके पावर ए बी सी डी या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी डी मान लिया हमने, या टी इक्वल टू पावर, इसको हटा दिया, के लगा दिया, एम के पावर ए, आर के पावर बी, स्मॉल आर के पावर सी और जी के पावर डी। चलिए आइए, टी क्या है? आवर्तकाल, डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल टी इन ब्रैकेट, के का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा, मास का एम होगा और एम के पावर ए, आर रेडियस है एल, एल के पावर बी, आर रेडियस एल के पावर सी और जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण फोर्स, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एल टी के पावर -2 के पावर डी। सॉल्व करेंगे, एम के पावर ए, एल के पावर बी प्लस सी, सॉरी एल के पावर बी प्लस सी नहीं होगा, ये तो हो गया, एल के पावर बी प्लस सी। चलिए इन दोनों सॉल्व कर लिया, अभी यहाँ बाकी एल, एल के पावर डी भी आएगा ना, तो बी प्लस सी प्लस डी कर लेंगे और टी के पावर -2d। चलिए ये हमें मिल गया और यहाँ पर देखिए क्या है, m0 l0 t। तो फाइनली यहाँ से वैल्यू इक्वेट करेंगे, a इक्वल टू 0, b प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 0 और -2d इक्वल टू 1, है ना। यहाँ से आपको 3 समीकरण मिल गए, ठीक। a इक्वल टू 0, ये तो एक वैल्यू मिल गई। चलिए उसके बाद आपको d मिल गया यहाँ से बेटा, है ना। क्या मिल गया? d, यानी -2d बराबर 1 और d बराबर -1/2। यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, नीचे कट जाएगा। फाइनली d इक्वल टू -1/2। ये 2 वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई, है ना। लेकिन एक वैल्यू हमारे यहाँ पर नहीं ज्ञात हो पा रही है ना। क्या? अगर जैसे यहाँ पर क्या हमें b प्लस सी मिला, है ना। आइए यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर हम d की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से हमें मिलेगा b प्लस सी -1/2 इक्वल टू 0 या b प्लस सी इक्वल टू 1/2, है ना। अब यहाँ से हमें क्या है, b और c दो में से कोई एक मान ज्ञात करना होगा, जो कि हमें ज्ञात नहीं हो पा रहा है, ठीक। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आप प्रयोग करेंगे, एक केपलर का लॉ है। किसका लॉ है बेटा? केपलर का लॉ, यानी केपलर का नियम, ठीक। और केपलर का नियम क्या कहता है कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर क्या है? जहाँ पर वृत्तीय जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस, और टी क्या? आवर्तकाल, है ना। यानी टी स्क्वायर इक्वल टू आर क्यूब या टी प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 3/2, ठीक। अब आर के पावर यहाँ पर देखिए क्या है, सी है ना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा आर के पावर सी इक्वल टू आर के पावर 3/2। फाइनली वैल्यू ऑफ द सी क्या होगा? 3/2। ये IIT JEE में आया हुआ क्वेश्चन है, वहाँ से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही समझना होगा। केपलर्स लॉ अभी हम लोग पढ़ेंगे मोशन ऑफ प्लेनेट में, है ना। उस चैप्टर में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आप सी की वैल्यू को यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो फाइनली आपको मिल जाएगा b प्लस सी की वैल्यू 3/2 इक्वल टू 1/2। ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से हो जाएगा b इक्वल टू 1/2 माइनस 3/2, ठीक। यानी कि b की वैल्यू आपको मिल जाएगा -1/2, है ना। सॉरी, देख लेंगे इसको, 2 हो जाएगा और यहाँ 1 में से 3 का 1 मिनट, 1 में से 3 का -2/2, यानी कि फाइनली -1। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आइए यहाँ पर ABCD की वैल्यू को पुट करते हैं। ABCD की वैल्यू को पुट करते हैं इसमें, इस इक्वेशन में हम ABCD की वैल्यू को पुट करते हैं। तो आपको यहाँ से मिलता है t इक्वल टू के m के पावर a की वैल्यू क्या है? 0। तो फाइनली m के पावर 0, r के पावर b, तो r के पावर b की वैल्यू आती है हमारी -1, दैट ओनली -1। क्लियर है? आगे देखिए स्मॉल r, और स्मॉल r के पावर c है, और c की वैल्यू कितनी है? 3/2। चलिए, और क्या है g, और g की पावर क्या है? d, और d की वैल्यू कितनी आई है? -1/2, ठीक। आइए इसको लिखते हैं ढंग से। t इक्वल टू के अपने स्थान पर रहेगा, m के पावर 0 की वैल्यू 1 हुई, खत्म हो गया। r के पावर -1 यानी r नीचे आ गया। r के पावर 3/2 है, यानी कि अगर इसको हम क्या करें, r को अगर अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा करनी में हमारा r पे क्यूब,
ठीक। जी के पावर -1 2 है तो माइनस को नीचे ला देंगे तो प्लस हो जाएगा, और 1/2 है तो कर्डिंग में आ जाएगा। यानी t = k/r √r³/g ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन देखिए बनते हैं, है ना। जब हम लोग सेकेंड लेवल सॉल्व करेंगे, रिवीजन क्लास चलेगी, तो इससे भी और भी एडवांस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। इस तरीके से देखिए ये आपकी लगभग 4 लेक्चर में पूरा सीरीज कंप्लीट हुआ। अच्छे क्वेश्चन थे, कर लेंगे। इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। प्रैक्टिस करके क्वेश्चन खुद से बनाइए, पेपर सॉल्व करिए। आप किस बोर्ड के इससे मतलब नहीं है, आप कैसा क्वेश्चन लगाते हैं इससे मतलब है, किस टीचर से गाइड लेकर पढ़ते हैं मतलब इससे है, ठीक। तो मेहनत करिए, लगे रहिए। गुड नाइट।